हम सभी लोग जानते हैं तो हमारे हैबिट्स हैं, बाद में चल के हमारे बिहेवियर का निर्माण करते हैं और बिहेवियर से ही हमारा पर्सनालिटी क्रिएट होता है। ये पर्सनालिटी उनके हैबिट से और उनके बिहेवियर से तय होता है और इसी पर्सनालिटी को देखकर डिसाइड करते हैं व्यक्ति को फॉलो किया जाए, इनको इग्नोर किया जाए। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूला पे बैंक वाले हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को देखकर तय करते हैं कि हमें फॉलो करें कि हमें इग्नोर कर दें। अगर हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर से या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा सा भी संकेत मिलता है तो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे, या तो खुद लग जाएंगे और नहीं तो ईडी को लगा देंगे, इनकम टैक्स वाले को भी लगा देंगे, का भी नोटिस और रिमाइंडर आने लगेगा। सवाल ये है कि आखिर उन्हें पता कैसे चलता है। सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं और उसमें कोडिंग किया हुआ रहता है। तो चलिए पाइथन में हम लोग देखते हैं कंप्लायंस का कैसे ध्यान रखते हैं। कंप्लायंस मतलब वही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ये पांडास को इंपोर्ट करा लिया गया है क्योंकि ये जो पांडास मॉड्यूल है ये डेटा को बड़े अच्छे ढंग से एनालिसिस करता है और यहाँ बैंक के सारे डेटा को एनालाइज करना है, पांडास मॉड्यूल को बुलाना ही पड़ेगा। अब देखिए बैंक का डेटा डिक्शनरी वेरिएबल में रखा हुआ है। कस्टमर आईडी, बैंक में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है हर एक कस्टमर को। दो कस्टमर का नाम दिया है, वीडियो में बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। नाम मी एंड यू। ट्रांजैक्शन अमाउंट 1000 2000, मेरा ट्रांजैक्शन 1000 का है, आपका ट्रांजैक्शन 2000 का है। हमने डिपॉजिट किया है और आपने ट्रांसफर किया है। क्रिएट में पांडास का इस्तेमाल करके उसको डेटा फ्रेम में चेंज कर दिया गया है। जो डेटा है उसको एक्सेल फॉर्मेट में ये चेंज कर देगा। चारों फील्ड का नाम ये कॉलम के रूप में रखेगा और डेटा को उसके नीचे रो में सजा के रखेगा एक्सेल फॉर्मेट में। कंप्लायंस चेक करने के लिए, अलग ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया चेक कंप्लायंस। जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है उसका क्राइटेरिया लिख दिया है कि अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो उसको सस्पिशियस माना जाए। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस किसको माना जाएगा? जिसने विड्रॉ किया है। डिपॉजिट और ट्रांसफर को नॉर्मल माना जाएगा। करेंटली जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें सिर्फ 1000 और 2000 का हुआ, तो इसको रन करेंगे, किसी का नाम या आईडी नहीं दिखाएगा, यानी नॉर्मल केस है। मान लीजिए दूसरे दिन हमने 5000 का ट्रांजैक्शन किया, आपने 20000 का किया। अब बैंक वाले फिर से इसको चेक करेंगे रन करके, फिर किसी का नाम नहीं आया, सारा ट्रांजैक्शन नॉर्मल हो रहा है। मान लीजिए किसी दिन हमने निकाला 5 लाख, आपने निकाला 2 लाख, ये दोनों का आईडी नंबर डिस्प्ले हो गया। अब बैंक वाले का कान खड़ा हो जाएगा। जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का क्राइटेरिया था उसकी पकड़ में हम लोग आ चुके हैं। आज से समझिए हमारा और आपका दोनों का निगरानी चालू हो जाएगा। और अगर इसी तरह का ट्रांजैक्शंस लगातार हुआ और रेड 1 रेड 2 चालू हो जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो चाहे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का केस हो, आराम से वो लोग पकड़ लेते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ विचार हैं तो उसे भी कमेंट के रूप में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इन्फॉर्मेशन को लगातार ग्रास्प करते रहिए। ओके, थैंक यू। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।